सो फाइनली मनीषा का एक अलग ही रूप, मनीषा दहाड़ी, मनीषा का लाइव आया और उसने जिस तरह से चीजें रखी हैं कि भाई मुझे पोक किया जा रहा है, माफी तो मुझसे नहीं मांगी जा रही है, और तो और मेरे पति को मैडम जी छीनना चाहती थी। बहुत सारी चीजें बोली और बहुत सारी नए लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। आई थिंक एक सोशल वर्कर हैं जो इनके साथ आज दिखी है। सो फाइनली जो टुचिन भैया हैं वो वापस आ चुके हैं। हाँ, अब मुझे नहीं पता वो श्रीलंका गए थे, वो थाईलैंड गए थे, वो कहाँ भी गए थे, उनका पासपोर्ट दिखाया गया है और वो अपना काम झाम छोड़ छाड़ कर भाई वापस आ चुके हैं। अब भाई लीगल आ गया है, उनको नोटिस पहुंच गया था, उन्होंने पहले ही बताया था आपको, है ना। सो लीगल के डर से कल पूरे दिन नहीं आए कौन, टुचिन भैया। लेकिन रात को एक लाइव हुई जहाँ पे जो हमारी मनीषा दीदी है ना, मनीषा जी आई और मनीषा जी ने आके बहुत सारी चीजें बोली है। तुम करोगी, है ना, तुम्हारे पास तुम प्रूफ प्रूफ कर रही हो, केस करोगी तो मेरे पास भी बहुत सारी तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। भैया टुचिन जो भैया है उनका फोन अब लेके बैठ गई है बीबी, मतलब है ना, मनीषा जी जो काम मुझे लगता है बहुत पहले करना चाहिए था, उसमें सारे प्रूफ है तुम्हारे, है ना। जो जगत दीदी है उनके खिलाफ सारे प्रूफ है। और तो और इन्होंने तो ये भी बोला कि जो रंगरलियां तुमने बनाई है। तो खैर आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, उनकी बात करेंगे। और मेरा पति छीनना चाहती थी, है ना, वो सब चीजें बताई हैं और बड़ा दुख होता है। कल देखिए जब वो चैट्स वायरल हो रही थी, जो वो रोमांटिक चैट्स, वो जो लाइव में हमने देखी थी, उसमें जब वो चीजें जब खुद इन्होंने पढ़ी होंगी, मनीषा ने देखी होगी, उसे कितना बुरा लगा होगा, है ना। एक पत्नी भड़की, एक पत्नी आज बहुत अच्छे से ब्लास्ट किया है। और साथ साथ एक और नई चीज पता चली है कि अब ये दोनों, है ना, जो सोशल वर्कर इन्वॉल्व हो गए हैं, अब ये लोग दोबारा से शादी करने वाले हैं, है ना। तो क्या होगा अब, ये नई शादी वाली चीज जो आई है, क्या ये व्यूज का खेल है, क्या ये कुछ कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। भाई कल वाईटी पे हो गई थी शांति, लेकिन अचानक से जो मनीषा जी हैं वो रात को आती हैं लाइव और तड़कता भड़कता टाइटल लगा के साथ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने पति को नहीं छोड़ दूंगी, मेरा पति अभी मेरे साथ ही है, अपने पति का सोच। तो आई हैं और सबसे पहले आते ही इन्होंने ये चीज़ बोली है कि कम्युनिटी के थ्रू मुझको अभी पोक किया जा रहा है ना। कम्युनिटी जो इन्होंने डाली है और मेरा पति मेरा ही है, जिस तरीके से ये चीज़ें बोल रही हैं कि अभी भी इन्होंने आके मेरे से माफ़ी नहीं मांगी। देखिए इस चीज़ का तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे व्यूअर्स हो सब्सक्राइबर्स हो, लोग यही बोल रहे हैं कि तुमने उल्टा, वहां पे सरिता जी जेठू वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना, जिसके साथ तुमने गलत किया है, मनीषा जी, उनको तुमने सॉरी नहीं बोला। और तो और इनका साफ साफ कहना है कि पति को छीनना चाहती है, ये चाहती हैं कि मैं पति से अपने भिड़ूं, है ना, उस पर कुछ केस वेस करूं, और ताकि मैं उनसे दूर चली जाऊं और फिर ये भैया, है ना, डोरे डाल ले। तो साफ साफ आज इन्होंने जो चीज़ें बोली है कि ऐसा नहीं है, और इन्होंने वीडियो में जो सचिन है, सचिन भैया जी आ चुके हैं, उनको भी दिखाया है और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बोला है कि मेरे पास भी प्रूफ है, अब मेरे पति का फ़ोन मेरे पास है, उसमें सारे प्रूफ हैं, तुम क्या करती थी क्या नहीं करती थी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे इन्होंने ये भी बोली है कि ये हमसे पैसा मांग रही है, ठीक है। इन्होंने जो वीडियो डाला था जगत दीदी ने, उसमें बोला है कि आप मेरा इतना फेसबुक का और प्रमोशन का जो भी पैसा है दे दीजिए। तो यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि तुम्हारे चैनल को यहाँ से यहाँ मेरे पति ने पहुंचाया, कभी तुम बुटीक के काम से, कभी चैनल की इनकम पेमेंट्स नहीं आती थी 3-3 महीने की, तो मेरा ही पति जाता था हर काम में, मेरे पति ने ही तुम्हारी हेल्प करी, वरना तुम हो कौन, तुम्हें कोई जानता ही नहीं था। और तो और यहाँ तक चीजें बोली गई कि जब मैं भोपाल जाती थी, है ना, तो ये लोग जब बात कर रहे होते थे, जब मैं कहती थी नहीं मुझे भी आना है, मुझे भी सुनना है, तो उसको ये बोल के हटा दिया जाता था कि मेरी पर्सनल बात है, मेरी पर्सनल बात है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी पर्सनल बात है जो तुम एक औरत से नहीं कर पा रही हो, लेकिन हाँ जिसको तुमने सोशल मीडिया में तो भाई बोला है, अब वो भाई नहीं था, हाँ, उससे बोल रही हो। एक औरत से एक औरत पर्सनल बात शेयर कर सकती है, लेकिन नहीं, वो ऐसी कौन सी चीज पर्सनल शेयर कर रही हो जो तुम एक मतलब आदमी से कर रही हो। और तो और ये भी इन्होंने बोला, इनके भाई पे भी इन्होंने कुछ चीजें बोली कि तुम बोल रहे हो कि मैं बात करी, तो तुम्हारे भाई ने भी मुझसे बात करी है,
ठीक है, मेरे पास प्रूफ है, और तुम्हारे खिलाफ भी बोलता था। उल्टा ये भी चीजें बोली गई है, उसके भाई पे भी इन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ फोटोज से रिगार्डिंग। मेरे को भी उसका पता है कैसी कैसी फोटोज हैं, लड़कियां, पता नहीं कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं। आ, तो अब ये लोग पूरे लपेटे में सारी फैमिली को ले रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है वहां से नोटिस भी आ रखा है। तो ये लोग क्या बौखला गए हैं जिस चीज में इन्होंने ये बोला है कि जो लीगल भेज दिया है नोटिस, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड अब वो चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, प्रूफ नहीं दिखा सकते हैं, है ना, जो कानूनी कार्रवाई जो पिछले वीडियो में टुचिन जी ने बोली थी। तो इस वजह से अब मनीषा जी कह रही हैं कि मेरे पास प्रूफ है, मैं तुम्हारी सच्चाई लाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें ये भी बोली है कि जब सगाई हो गई थी तो जैसे जो अंगूठी तुम्हारा पति पहनाता है, ठीक है, इनको वो अंगूठी नहीं चाहिए थी, इनको भाई मेरे हस्बैंड के नाम की अंगूठी इनको पहननी थी। तो सोचिए, आफ्टर एंगेजमेंट भी ये पीछे पड़ी हुई थी। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि ये करना क्या चाहती थी। जगत दीदी, क्या करना चाहती थी तुम्हें एक अंगूठी जो तुम्हारे पति ने दी है वो ना पहन के तुम्हें इनसे अंगूठी चाहिए। वैसे कल मैंने एक रक्षाबंधन वाला वीडियो देखा जहाँ पे राखी के बाद और मनीषा जी को वीडियो कॉल में लिया गया था, मनीषा जी साथ नहीं थी, ठीक है, और पजेब भी पहनाई गई, अपने हाथ से पजेब पहनाई थी चिन भैया ने, है मतलब भैया या वटेवर। तो ये भी बोला गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है कि सब अपने जब ये अपने भाई के साथ, है ना, मुझे नहीं पता, उनके साथ भी इतनी गोदी में बैठती हैं, किस करती हैं, पास आती हैं, तो क्या ही है इनका, है ना। और सब अपने भाइयों को, अपने पतियों को बचा के बिल्कुल रखो भैया, है ना, क्योंकि इन्होंने तो भाई मेरे पति को यूज़ कर लिया, ले लिया, ऐसे करके बोल रही थी। और रिंग किसी की पहननी है, ठीक है, इस्तेमाल किसी और को करना है। और भी कह रही थी मैं बता दूं, तो बहुत सारी चीज़ें रिवील करी हैं वीडियो में। और यहाँ पे जो इनका ये भी कहना था कि जब भी हम कुछ प्लान करते थे हॉलीडे पे जाना या घूमने जाना, तो बोला जाता था कि नहीं, साथ में वीडियो नहीं बनानी, साथ में फोटोज नहीं डालनी। और कल जो एक क्लिप डाली थी, जगत दीदी ने क्लिप डाली थी जिसमें वो दिखा रही है कि मैं देखो वीडियो बना रही हूँ। अरे भाई, उन्होंने तो खुद, हमने नहीं कहा था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने खुद कहा था चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं तो यहाँ पे खुद वीडियो बना रही हूँ, मैं कौन सा इनको मना करती हूँ। तो ये खेलने के लिए वो क्लिप डाली गई थी, लोगों के दिमाग से खेलने के लिए। लेकिन अभी भी ये कह रही हैं साफ साफ कि मेरे पति के अभी भी पीछे पड़ी है। अच्छा, लोगों का कहना था कि आप उनको ही क्यों बोल रहे हो, आप अपने पति को ब्लेम क्यों नहीं कर रही हो, जो पति इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसने तो बहुत चीट किया है आपके साथ, है ना, अपनी वाइफ के साथ। तो इनका कहना है कि उन्होंने आके अपनी सारे प्रूफ्स के साथ, एविडेंसेस के साथ माफी तो मांगी सोशल मीडिया पे, वो आगे माफी तक नहीं मांग रही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था कि यहाँ पे माफी अगर वो मांग लेती उस वीडियो में तो इतनी चीजें आगे बढ़ती ही नहीं। ठीक है, लोगों के साथ एक सोशल मैसेज समाज को जो दिया गया वो तो गंदा दिया ही गया है। बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये सोशल वर्कर का इनका कहना है कि मैं वहां पे भी गई थी, कमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो आ रहे हैं, तो वहां ये बोल दिया गया कि सब पैसे, इसको पैसे चाहिए। तो अभी भी वो दोबारा शायद जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन लीगल जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब इन्होंने भी कहा है, मनीषा ने, कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और एक परिवार ना टूटे, परिवार रो रहा था वहाँ पे, जो मदर है अप्सरा मॉम, वो रो रही थी, वो भी आज दिखी है इस क्लिप में इनके साथ। और लोग रेड पेंट का भी पूछ रहे थे क्या है उसमें, तो कुछ पाइल्स वगैरह की लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ इश्यूज होते हैं सबके साथ, तो इस पर मैं कॉमेंट नहीं करती हूँ, मैंने लाइफ में भी कोई कॉमेंट नहीं किया है। तो अब ये सब चीजें हैं, बट यस, अब मनीषा और सचिन भैया साथ में हैं, है ना। सब चीजें भूल के अब सचिन भैया कह रहे हैं कि हम नई लाइफ शुरू करेंगे। गलतियां भी उन्होंने सोशल मीडिया पे मान ली है, सॉरी भी बोल दिया है। लेकिन हाँ, जो उधर जगत दीदी हैं उन्होंने सॉरी मनीषा को नहीं बोला है। और मैंने भी कहा था कि आपका बिल्कुल सॉरी बनता है, मनीषा से तो आप सबसे पहले आके सॉरी बोले, क्योंकि एक्चुअली में आपने उसके साथ बहुत गलत किया है, वाकई गलत किया है। और कौन सी ऐसी औरत होती है जो सगाई करने के बाद आपको उसकी रिंग नहीं चाहिए, आपको टुचिन भैया के नाम की रिंग चाहिए, आप अभी भी उसी से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो ये सब चीजें क्लियर करी हैं। देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, है ना। अब होगी, उन्होंने ये बोला है कि कौन कौन चाहता है कि ये लोग दोबारा शादी करें। तो इतने में मनीषा जी कह रही थी, अरे भाई तब तक जिंदा रह लेना तुम, है ना, ये सुन के देख के कि हम साथ में हैं। सचिन को भी दिखाया था पीछे वो
उसी अब ये कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, और वाकई मुझे अभी नहीं लगता कि ये कहीं गए थे। ठीक है, इन्होंने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट तो दिखाया है ताकि लोगों को लगे कि हाँ वाकई कुछ गए थे कुछ काम से, जो कि नहीं हो पाया, वापस आ गए हैं। और अब लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताओ दोबारा शादी करें कि नहीं करें। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि दोबारा शादी हो रही है, अच्छी बात है। मेरा मेन कंसर्न है कि अब जो टुचिन है वो उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, सब कुछ भूल भाल के अच्छे से अपनी वाइफ को टाइम दें। हालांकि देखिए मेरी तो ये एडवाइस थी कि थोड़ा सा ब्रेक लो सोशल मीडिया से, दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जाओ, ठीक है, फैमिली के साथ आराम से टाइम स्पेंड करो, ये सब चीज़ें छोड़ के। लेकिन सोशल मीडिया का ना क्या ही बोलूँ, इनको बैक टू बैक वीडियोस भी डालनी है, इनकी पूरी फैमिली डाल रही है। अब यहाँ पे शादी दोबारा करना, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्या ये व्यूज के लिए किया जा रहा है, ये तो आप लोग ही बताइए। क्योंकि यहाँ पे ना व्लॉगर्स की बुद्धि व्यूज से ज्यादा कुछ और देखती ही नहीं है, हर में इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज ही दिखते हैं। तो ये इनका लाइव आया है। बाकी इन्होंने बोला है कि बहुत भाई रंग रलियों के प्रूफ है मेरे साथ, मेरा फोन मेरे पति का फोन है मेरे पास है, मैंने पकड़ लिए है। जो तू यहाँ पे आके माफी माफी, मेरे से तो तूने माफी मांगी नहीं, है ना। और भैया सब अपने भाई अपने पतियों को बचा के रखो, जो भाई भाई बोल के, है ना, अब सैया बना लेती है। लोगों ने प्रेगनेंसी के भी सवाल पूछे इनसे, जो लोग आजकल प्रेगनेंसी का पूछ रहे हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी कई लोग आके कमेंट करते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोला है भाई उससे पूछो, मुझे नहीं पता कि किसका बच्चा है। तुम देखिए प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन साफ साफ आज मनीषा जी तो बड़ी गुस्से में दिखी हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए जब उसके पति पे कोई डोरे डाले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि अपने पति को भी तुम समझाओ। तुम्हारा पति भी कोई, तुम्हारे पति के लिए तुमने कोई इतना एग्रेशन दिखाया नहीं, जो कि लोग भी आज कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं। तुम अपने पति को क्यों नहीं सुना रही हो। देखिए आज नेहा की गलती है, कल कोई और भी लड़की हो सकती है। आप अपने पति को भी मना कीजिए और रोकिए, आप सारी दुनिया की गर्ल्स को नहीं रोक सकते। सबसे पहले आप अपने पति को कंट्रोल करिए कि एक वाइफ होते हुए दूसरी पे नजर ना डाले। तो बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि जितनी वहां पे जगत दीदी की गलती उतनी तुम्हारे पति की भी गलती है। तो तुम अपने पति को भी सुनाओ, तो सोशल मीडिया पे उसको भी तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जितना मैं उसको बोल रही हूँ जगत दीदी को आना चाहिए, तो तुम्हारा पति भाई कोई वो भी, उसको भी डिजर्व करता है जितना तुमने तुम आज उसको सोशल मीडिया पे डांट रही हो। ऐसे ही दहाड़ो, ऐसे ही चिल्लाओ, लेकिन यस अपने पति पे। दुनिया ये भी देखना चाहती है कि तुम अपने पति को। कुछ लोगों ने लिखा है टीयर्स इन माई आईज फॉर मनीषा, सो इनोसेंट। यार गुस्सा भी कितने प्यार से कर रही है। 1.5 साल पहले हिम्मत आई होती तो अपने तो इतना सहन नहीं करना पड़ता। बट कोई नहीं, देर होगा दुरुस्त होगा, आप हमेशा खुश रहो। मनीषा ऐसी औरत को बहन मत बोलो, तुम्हारी बहन के लायक नहीं है। अगर मैं सही कर रही हूँ तो लाइक करो। बिल्कुल सही कह दी। सचिन भैया को देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि वह हमेशा आप ही के साथ ऐसे ही रहें। एक ने लिखा है कि वो तो चलो पराई थी, क्यों सोचती तुम्हारे बारे में, धोखा तो तुम्हारे अपने ने दिया है तुम्हें, और अब वो भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। तो देखिए अब ये सब चीज़ें बोल के उसके माइंड में लोग अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर और वो सोचेगी। वो कह रही कि मुस्कुराना पड़ता है, वो फिर से अगर अपनी सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाह रही है। वो नहीं चाह रही कि भाई अपने पति से भिड़े लड़े झगड़े कानूनी कार्रवाई करे। तो भैया कोई और मौका परस्त मौका उठा के इनके पति पे फिर से डोरे डालने शुरू कर दे, राइट, फिर से उसको छीन ले जाए। तो साफ साफ उनका ये कहना है कि तुम अपनी जिंदगी पे कॉन्सेंट्रेट। इनका ये भी कहना है कि जब इन्होंने, वो आप लोगों को याद है जो एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे ये चिल्ला रही थी, दहाड़ रही थी भाई, किस पे, जगत दीदी मनीषा जी पे, कि तेरे पति में क्या है, जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे उतने पति मेरे पीछे घूमते हैं, है ना। तो उस टाइम जो इनकी छोटी सी बच्ची है ताशी, है ना, वो भी वहां पे बैठी थी और वो भी सुन रही थी। खैर मैं क्या ही बोलूं। कहते हैं ना कई बार आप मासूम चेहरा और पीछे से ऐसी हरकतें, भैया लोग परेशान है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और वहां पे मैंने एक अनूप और आकांक्षा जी का भी वीडियो देखा जहाँ पे आकांक्षा जी ने बोला कि माफी मांगने से पहले उनका कॉल भी आया था, और मुझे पता है कि उन्होंने किस चीज के लिए माफी मांगी गई। आई थिंक वो एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीजें उनके लिए बताई थी और क्लियर एक बताई थी। और उनको उनका भी मजाक उड़ाया जाता था कि इस तरह से ये यूट्यूबर से मतलब रिश्ते बनाती है इन सब चीज़ों पे, तो वो चीज़ों के लिए सॉरी मांगी गई थी। तो उस आकांक्षा ने भी साफ साफ बोल दिया था कि सेकंड मैरिज को लेके वो भी मतलब कंसर्न थी इनकी। क्योंकि देखिए जो आदमी जो फ्रेंड्स होते हैं वो वाकई आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि हाँ क्या होगा इसका आगे। तो उन्होंने उनका हाथ देख के उन्होंने बोला था कि इसकी लाइफ में तो कोई है,
और इसकी अभी इन्हीं हरकतों का जो असर है वो उसकी सेकेंड मैरिज पे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई है। और यहाँ पर कल जो नीतू दीदी है, नीतू दीदी ने तो भैया बोल दिया अब हमें कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई संबंध इन लोगों से रखने ही नहीं है, हमें माफ़ करिए, राइट। और चलिए ये था फ्रेंड वीडियो मेरा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा। बाकी दोबारा से अब शादी होने वाली है मनीषा सचिन की, ये पब्लिसिटी स्टंट है। उधर निशा लांबा जी ने भी कहा था दोबारा शादी करो, उन लोगों को समझाया था, तो शायद वो वीडियो इन तक पहुंच चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे, लाइव भी आएंगे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।